ग्रुप में आइकॉन था ना, स्क्रीन शेयर है ना आप लोग को? ये वाला पार्ट करेगा है ना। स्टूडेंट लॉगिन है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद ऑनलाइन एंड्रॉइड टेस्ट। आप लोग जावा का एरे या एरे लिस्ट आप लोग क्या देखे हो, कैसे यूज करते हो वो देखा था या नहीं देखे हो? वो देखने के लिए बोले थे आप लोगों को। सभी को पता है एरे या एरे लिस्ट क्या होता है? जावा का पता नहीं। ऐसे नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्या होता है ये पता है? क्या होता है एरे, कोई भी बताओ। आवाज बहुत धीरे आ रहा तेरा राजकुमार। कोई बोल रहा था ना धीरे आ रहा था, हाँ। कलेक्शन ऑफ डेटा है ना। प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होता है, एरे में प्रॉब्लम होता है कि आप एट अ टाइम ओनली वन टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर, है ना। और एरे को ओवरकम किया एरे लिस्ट, मतलब यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एट अ टाइम। और भी एरे में एक प्रॉब्लम था साइज को लेकर, है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रखोगे पहले आपको मेंशन करना होगा, जो कि एरे लिस्ट में मेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। जितना ऐड करना है ऐड करो, डिलीट करना है डिलीट करो। साइज भी वहाँ पे श्रिंकेबल है, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। प्लस प्लस एक्टिविटी, पहले एक एस प्लस एक्टिविटी दिखा देते हैं, जस्ट अ मिनट।
पहले हम लोग एक एस प्लस एक्टिविटी दिखाते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन में देखना क्या होता है ना, कि पहले कुछ देर तक एक इमेज दिखाई देता है, उसके बाद वो दूसरा पेज में जाता है। तो वो ना पहले हम एक आइकन बना देते हैं, उसको बोलते हैं एस प्लस एक्टिविटी। सेव इमेज पिक्चर में कर देता हूँ एग्जाम लोगो। कॉपी कर लेते हैं पिक्चर से एग्जाम लोगो। पहला वाला है ना लेआउट जो है, उसमें हम लोग डिजाइन कर देते हैं, एक इमेज लगा देते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा बोलना। पहले नॉर्मल हम लोग रिलेटिव लेआउट का यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट के अंदर में एक इमेज लगा देते हैं। बोल रहे कि जब भी हम लोग लेआउट जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होगा ना, कि जितना भी सजा कर रखोगे वो फिर से वो कोवर पोजीशन पे चला जाएगा जैसा भी गया हुआ है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पहले क्या, इसमें एक सिंपल इमेज रखते हैं। इमेज डाल देते हैं, जो इमेज अभी हम लोग अटैच किए ऑनलाइन एग्जाम वाला, कहाँ चला गया एग्जाम वाला, वो कॉपी पेस्ट तो किए ही नहीं ना। एग्जाम लोगो, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ एग्जाम लोगो। ठीक है, इसको हम सेंटर कर देते हैं। ग्रेविटी सेंटर ऑनलाइन एग्जाम। क्या होगा कि जब भी हमारा वेब एप्लीकेशन ओपन होगा, तो ओपन होने के साथ पहले ये लोगो कुछ देर दिखाएगा, जितना देर दिखाना चाहते हो, 2 सेकंड 3 सेकंड वट। उसके बाद फिर हमारा मेन वाला पेज, लॉगिन वाले पेज में जाएगा। लगभग एप्लीकेशन में इस तरह से होता है ना। तो ये हमारा हमारा मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी के बाद इसको मैं भेजूंगा लॉगिन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी न्यू ब्लैंक एक्टिविटी ले लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी नाम दे दिए हम लोग, लॉगिन एक्टिविटी। लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे पहले काम करना है, मेन एक्टिविटी ना। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं एस प्लस एक्टिविटी। हाँ, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं।
इस चीज को वो बोलते हैं एस प्लस एक्टिविटी, एस प्लस हाँ। आप लोग का जावा में मल्टी थ्रेडिंग में तब पढ़ा हुआ नहीं है, जावा का बेसिक उसमें वो टाइमर लगाया जाता है कि कितना देर तक रुकना है और कितना देर के बाद हमको दूसरा स्क्रीन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास, मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, स्क्रीन का टाइम 2000, ये मिली सेकेंड है, 2000 मिली सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड। ओके, लिख दे रहे हैं 2 सेकेंड। ये वाला आपका मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हैंडलर एक क्लास होता है जिसमें पोस्ट डिले का मतलब कितना देर के लिए मुझे रोकना है, और अगर उतना देर रुकने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है वो चीज आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो इंटेंट हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना। इंटेंट का काम है एक पेज से दूसरे पेज में जाने का। तो ये हमारा एक पेज से दूसरे पेज में जाने का काम कर रहा है। स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे उसके बाद इस पेज को फिनिश कर दो, खत्म कर दो। और स्प्लिट स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे हम दे के रखे हुए 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, लॉगिन वाले पेज में चला जाएगा। ये हमारा स्प्लिट एक्टिविटी वाला पार्ट। तो पहले हम देखते हैं, लॉगिन में कुछ लिख देते हैं। कुछ लिख देते हैं ताकि पता चले कि हाँ इसमें आ रहे हैं, सजाएंगे बाद में। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन एक्टिविटी पेज। कर देते हैं आगे समझ में आया। बोल्ड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट। जनरली मोबाइल में ही आप लोग यूज करना ज़्यादा बेटर होगा, सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा सिस्टम पे यूज करना। आइए।
अभी ये स्टार्ट हो जाए। बेटे 30 सेकेंड को पेंडिंग। इंस्टॉल देखो ये वाला स्क्रीन आ रहा है ना। उसके बाद फिर ये स्क्रीन चला जा रहा है। ठीक है, जब भी पेज को स्टार्ट करेंगे उसको बंद करते पहले इधर है इसका बैक बटन किधर है। कोनो नया एक्टिविटी कैसे लिए दिखा देते हैं, स्टेप फिर से दिखा देते हैं। इसका नाम हम लोग दिए थे, क्या दिए हैं नाम? ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम कहीं दिख रहा है? ये वाला पार्ट है ना। खुला हुआ है, इसको बंद कैसे किया जाए? कौन से मोबाइल है यहाँ से? ये इस तरह से बंद है। ओपन करने के बाद कोई भी नया एक्टिविटी अगर आपको लेना है तो देखो यहाँ पे किसी भी जगह पे यहाँ पे राइट क्लिक मार सकते हो। ठीक है, जैसे रिसोर्स हो गया, जावा हो गया, कहीं भी आप मारो राइट क्लिक। मैं RES पे मारता हूँ, न्यू। न्यू के बाद यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद में यहाँ पे MPT एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप अपने आइकॉन का इमेज चेंज करना चाहते हो, है ना, तो वो कहाँ पे है? आपका मैनिफेस्ट में है आपका आइकॉन। कहाँ पे है? यहाँ पे ये आइकॉन है ना, मिप मैप से ये उठा रहा था आइकॉन। कोई बात नहीं, आप इधर से दे दो आइकॉन को। ड्रॉएबल से इमेज लोगों को उठा दिए है ना, राउंड आइकॉन
सब मेरा हम लोग का एक ही आइकन है, अभी ज़्यादा तो आइकन है नहीं, इमेज तो एक ही है, तो सब जगह एक ही डाल देते हैं। देखो ये शुरू में भी दिख रहा है, ये है ना, ये लोग वो लोग करके रखा हुआ है ना। अगर इसका आइकॉन भी चेंज हो गया वो सामने से, समझे भाई, कैसे सीरीज करता हूँ। तो क्या पे ये वाला दिख रहा है, पहले एकदम ये डिफॉल्ट आइकॉन है जो एंड्रॉइड के जैसा दिख रहा है। और अभी बगल में देखो ऑनलाइन एग्जाम में राउंड सर्कल में एक वाइट बैकग्राउंड, और उसके अंदर में आपका जो इमेज है, खुद का आपका आइकॉन बन गया यहाँ पे, है ना। कहाँ से हुआ, तो ये ऐप मैनिफेस्ट में अगर आप चेंज करोगे तो आपका आइकॉन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग लॉगिन एक्टिविटी के काम करते हैं। ऑफिस सबको कर दिया गया फिलहाल। लॉगिन, लॉगिन में क्या क्या ले लेते हैं, ईमेल, ईमेल और पासवर्ड ले लेते हैं। ईमेल, पासवर्ड और एक बटन, बटन के बाद मैसेज। यूजर लॉगिन, उसके बाद ये दोनों को एक साथ सजा देते हैं। टेक्स्ट का साइज देते हैं 45 DP, पैडिंग से दे देते हैं ये दे देता हूँ 10 DP। हिंट्स इन लोग अलग अलग हिंट्स दे देते हैं। हिंट्स में लिख देते हैं इंटर ईमेल आईडी, और इसको दे देते हैं इंटर पासवर्ड, और बटन का नाम दे देता हूँ मैं बटन का नाम दे देते हैं लॉगिन। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 25 देते हैं। सारे पूरा राइट, एंड 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 एंड।
तो मैसेज दिखाना है, तो इसका कलर उधर से चालू कर देंगे, लाल टेक्स्ट के साथ करेंगे। पूरा को हम लोग सेंटर में मार देते हैं। लॉगिन, यहाँ पे ईमेल आईडी देगा, पासवर्ड देगा, लॉगिन का बटन बहुत ज्यादा भाग गया है। परफेक्ट। ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन। उसके बाद स्टेप क्या है, सभी को एक आईडी प्रोवाइड करना है। आईडी प्रोवाइड करके उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आईडी ईमेल टीएक्सटी कर दिए, इसको वर्ड टीएक्सटी कर दिए, हमारा लॉगिन बीटीएन, और ये हमारा मैसेज टीएक्सटी। टोटल 4 चीजें हैं यहाँ पे। तो आते हैं, जाते हैं, ईमेल टीएक्सटी, पासवर्ड टीएक्सटी, बटन में क्या है, जो लाइन समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, कहाँ पे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब किया हुआ था, ये आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग मेन एग्जाम वाला पेज में हम लोगों का। पासवर्ड टीएक्सटी इक्वल टू एडिट टेक्स्ट,
एक बार लॉगिन बटन पे हिट करते हैं, हिट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ये हमारा अब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट था, जावा में दिखाए थे। अब उसके बाद जब सेट करना है तो पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड उठाना हो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पे एक ईमेल डॉट इक्वल्स अगेन gmail.com and password dot equals 123। ये दोनों अगर मैच होता है तो कहाँ पे जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, इक्वल टू न्यू इंटेंट। और यहाँ पे अभी किस क्लास में है, तो अभी हम लोग लॉगिन पे हैं, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, और जाना है मुझे इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे, डॉट क्लास हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। और अगर गलत है आप मैसेज दिखा दो, MESSG मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट वैलिड ईमेल और पासवर्ड, मैसेज टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट कलर, कलर रेड, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। इंस्ट्रक्शन वाले पेज में कुछ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हम वहाँ पे गए हैं। और पहले यहाँ पे रिलेटिव एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट का साइज ठीक है, रन करके देखा जाए ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो गलती देते हैं पहले, @gmail.com 12345 दे देते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, है ना, सही देते हैं 123।
तो लॉगिन करने से इंस्ट्रक्शन वाला पेज में आ गया है ना। अब इंस्ट्रक्शन वाले पेज में थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख के स्टार्ट एग्जाम करवा देंगे। तो इंस्ट्रक्शन वाले पेज में आ जाते हैं हम लोग। क्या क्या होता है एग्जाम का इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म नहीं यार इतना नहीं। अच्छा रूल है भाई। कुछ भी डाल देते हैं ठीक है। तो कंप्यूटर को पता चला।
1 नंबर 2 नंबर 3 4 सब ठीक है। टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ज्यादा डार्क तो नजर नहीं आ रहा, इसमें ठीक है। सेंटर में ज्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ऊपर में रहेगा ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा करके ज्यादा है ना, मार्जिन हल्का सा टॉप करता है। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप पे देते हैं। एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद एक बटन लगा देते हैं जो कि स्टार्ट एग्जाम का बटन बनेगा। स्टार्ट एग्जाम, टेक्स्ट का साइज 20 देते हैं, पैडिंग और थोड़ा सा टॉप करते हैं। यहाँ तक नो इश्यूज है ना, यहाँ तक सीखे हो, खाली बस इस तरह से काम किया गया है। अब स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद एग्जाम का पेज ओपन होना चाहिए। फिर से एग्जाम के लिए एक्टिविटी एक ले लो, राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, नाम दे दे रहा हूं मैं, एग्जाम एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आप कोडिंग कर दो, लॉगिन वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको हटा देते हैं। इंस्ट्रक्शन वाला में आते हैं, इंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ बटन के ऊपर काम करना है, तो बटन को आईडी देना होगा। बटन को कर देते हैं स्टार्ट एग्जाम बीटीएल। इंस्ट्रक्शन वाले जावा में आ जाओ, बटन ले लो एक, स्टार्ट एग्जाम बीटीएल, स्लाइस कर देते हैं, स्टार्ट एग्जाम बीटीएल इक्वल टू बटन
find view by id, capital R dot id dot स्टार्ट एग्जाम देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, इंटेंट लगा देना है जब क्लिक करेगा तो, जब क्लिक करेगा तब। तो स्टार्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, क्या होगा, इंटेंट एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू इंटेंट। अभी जिस पेज में है, तो अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डॉट दिस, और जाना है मुझे ये एग्जाम एक्टिविटी डॉट क्लास पे। स्टार्ट में डाल देंगे इंटेंट को। क्या आ जाते हैं एग्जाम वाले पेज में, कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे भी, थोड़ा सा जा दूँ। चलो, यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना, पहले सजा लेते हैं, उसके बाद फिर कोडिंग करते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम, इस बाद यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, उसके बाद बटन होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले हम लोग क्वेश्चंस के लिए टेक्स्ट व्यू। ये है क्वेश्चन का टेक्स्ट व्यू। ठीक है, क्वेश्चंस का टेक्स्ट व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा 4 ऑप्शंस, है ना। तो वो रेडियो बटन का जो यूज करने सिखाया है उसका यूज करते हैं हम लोग। कहाँ पे है रेडियो ग्रुप, रेडियो ग्रुप, ये है रेडियो ग्रुप। और रेडियो ग्रुप में यहाँ पे 4 बटन लेना हो, 4 रेडियो बटन लेना होगा। 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो रेडियो बटन के पहले में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए ना ग्रुप के अंदर में, ताकि दिखाई दे कौन सा आंसर है ना। ठीक है, ऐसे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। कोई भी
यहाँ पे एक में क्वेश्चन रखेंगे, बाकी में हम लोग ऑप्शन रखेंगे, 4 ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन का कलर हमारा रेड कर देते हैं। बाकी ऑप्शन ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नेक्स्ट का बटन लगा देते हैं। ये कौन सा ग्रुप? इसको दे देते हैं। नेक्स्ट। राइट। कोई भी क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। सही है। ऑप्शन है, ऑप्शन कॉपी नहीं कर सकते। ऑप्शन कॉपी कर लेगा। एंड्रॉइड इज वेब ब्राउजर, काफी सब ऑप्शन का है। एंड्रॉइड इज वेब ब्राउजर। एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिर्फ सैंपल बना रहे हैं, करने के बाद इसको डायनामिक करेंगे। यहाँ पे ये सैंपल है।
कोई भी एक यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करेगा यूजर। इसमें यहाँ तक ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट एग्जाम में क्लिक किए, ये वाला पार्ट आ गया है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम है या फिर यहाँ तक हो जाना चाहिए? है ना। अब मेन काम यहाँ पे हम लोग, हमारे पास 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वाट एवर जो भी है अभी स्टैटिक कर दे रहे हैं, फिर बाद में जब डेटाबेस करेंगे तो डेटाबेस से करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ। डिजाइनिंग का काम खत्म हमारा ना, डिजाइनिंग का फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पे किसको किसको चेंजेस करना है उसके लिए आईडी प्रोवाइड कर दो पहले। यह हमारा क्वेश्चन टीएक्सटी, क्वेश्चन टीएक्सटी, ये हमारा है ऑप्शन 1 copy1 txt। to txt 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 इसका नेक्स्ट टोटल 4 5 6 टोटल 6 चीजें, इसमें एग्जाम एक्टिविटी होगा। आ जा कर दे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में क्या दिया है टीएक्सटी, रेडियो बटन में है 4 copy1 txt txt 3 txt 4 txt टेक्स्ट व्यू रेडियो बटन की बात क्या है। और एक हम लोगों को बटन दिया था ना, नेक्स्ट का बटन था, यही चीज है। दे सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे है कि एक बार सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जा रहे हैं, वो भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर आपका जो मार्क्स जो सिलेक्ट करोगे ना उसको फिर बाद में वो चेंज भी कर सकता है ना। ठीक, ठीक है, करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक चीज समझ जाने के बाद फिर तुम लोग भी उसको मेंशन कर सकते हो ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट व्यू v by id कैपिटल R डॉट id डॉट ओके1 txt फोटो रेडियो बटन and v by id capital R dot id dot
voltage क्या है, अरे बटन का नाम है चलो यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ पे स्टोर करोगे? क्वेश्चन के लिए एरे लिस्ट यूज करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं नॉर्मल जावा QUESTION क्वेश्चन सेट। इसमें क्या क्या होगा, प्राइवेट QUESTION क्वेश्चन 41 42 43 44 और यहाँ पे आंसर मिलेगा। आंसर ठीक है, 41 2 3 4 और एक आंसर है। ये चीज ही हम लोग को जनरली क्वेश्चन में सेट करना है। अभी का सेटर डेटा कर देता है, जनरेट डेटा सेटर। ये चीज क्या होता है ये कोई मत पूछना, क्योंकि हम लोग जावा वाले क्लास में इनकैप्सुलेशन पढ़ाए थे, है ना। तो ये इनकैप्सुलेशन का काम हुआ। क्वेश्चन सेट एग्जाम वाले में आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेट ऑल, या फिर सेट वन नाम देते हैं। सेट वन इक्वल टू नेम एरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, फिर बाद में देखा जाएगा, है ना। कैसे सेट होगा, क्वेश्चन सेट क्वेश्चन वन इक्वल टू न्यू क्वेश्चन सेट q1 डॉट सेट डेटा सेट तो हुआ है, सेट क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन सेट q1 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन सेट। ठीक है, क्वेश्चन सेट योर क्वेश्चन सेट q1 ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा है, वन प्रॉब्लम
नहीं आया क्या बात है? सेम चीजें बना सकता है। पब्लिक क्वेश्चन सेट गेट ऑब्जर्वर तो क्या है? ऑब्जर्वर का कोई वैल्यू नहीं ले पा रहा। सेटा गेटर काम नहीं कर रहा। तो भाई क्वेश्चन क्या हो रहा है? नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट में वैल्यू से तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसका? डिलीटेड है। और दीजिए ठीक है, 2D एरो यूज करते थे। हाँ, तो सेट वन कंट्रोल हाँ 2 डायमेंशनल कर लेते हैं।
एरे लिस्ट ले नहीं रहा, देख लेंगे उस पर कैसे ले प्रॉब्लम हो रहा है। 2 डायमेंशनल एरे यहाँ ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन का नाम दे दिए सेट 1। ये इसमें डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। कैसे इनिशियलाइज होता है, तो इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज होता है ना। इसमें पहला डेटा सारा दे देता है, उसके बाद क्वेश्चन में फिर दूसरा दे देते हैं, इस तरह करके। एक हुआ, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, कॉपी पेस्ट, लास्ट में कॉमा नहीं होगा। जैसे ये मान लो सिर्फ क्वेश्चन डालता हूँ मैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर वेब सर्वर और इसका आंसर हम दे देते हैं। आंसर है ए नंबर, आंसर में लिख देते हैं 1 ये 1 कुछ भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन है। मैच करेंगे ना कि आंसर सही है या गलत है। ए बी सी डी कौन सा सही है, तो मान लो ए वाला सही है, इसका ये वाला सही है, सी मतलब ये वाला सही है। हाँ, दो करके ही देख, और एक ले लेते हैं, 3 करके देखते हैं काम कर जाते हैं। तो डेस्कटॉप लैपटॉप इधर टीवी देखते हैं, है ना। वो तीनों को बाय डिफॉल्ट जैसे ही ये पेज ओपन होगा, वो तीनों का पहला क्वेश्चन जो है ना वो सेट हो जाना चाहिए। तो हम लोग मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, ये फंक्शन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ फंक्शन बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले क्वेश्चन, जिसको मैं क्वेश्चन का इंडेक्स बताएंगे, हमको कौन से इंडेक्स को आपको प्रिंट करवाना है।
तो ये सारे को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पहला करना है इसको खाली क्वेश्चन की क्वेश्चन टीएक्सटी डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट में क्या करना है, टेक्स्ट कौन सा सेट करना है, तो सेट 1 का हम जो इंडेक्स बोल रहे हैं उसका 0 नंबर का पोजीशन का जो वैल्यू है, op1 txt डॉट सेट टेक्स्ट सेट 1 का इंडेक्स का 1 नंबर, कंट्रोल सी, ये op1 टू 4 0 1 2 3 4 हो गया। सेट हो गया, सेट होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये दिखना चाहिए, है ना। डिस्प्ले क्वेश्चन को कॉल कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले आना चाहिए, जो डॉट डिस्प्ले क्वेश्चन, और बाय डिफॉल्ट में हम लोग यहाँ पे 0 को भेज देते हैं, या फिर एक फिक्स ले लो यहाँ पे, इंडेक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इंडेक्स भेज देते हैं, इंडेक्स आया, नाम दूसरा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो यहाँ पे, एंड्रॉयड इज, देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। तो डिजाइन भी तो एंड्रॉयड इज वाला ही बनाया हुआ है, नहीं भी एंड्रॉइड होगा तब तो भी आएगा। डायरेक्ट लॉग आउट पेज में आ गया है, तो एरर आ रहा है कुछ। आपको पेमेंट क्या है, आपको पेमेंट क्या हो रहा है, आपको पेमेंट क्लिक पे ऐसे क्वेश्चन है।
ठीक है, कुछ गड़बड़ ले रहा था वहाँ पे। इंडेक्स का वैल्यू जैसा देगा उसके अनुसार आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ तो 1 वाला डिटेल्स दिखाना चाहिए। 1 में कौन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड लाइसेंस। अब ये नेक्स्ट बटन के ऊपर कंट्रोल करना होगा इसको। तो नेक्स्ट बटन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल में दिक्कत नहीं है, उसमें आप बस इंडेक्स का वैल्यू चेंज करोगे। प्रीवियस में माइनस करना है और नेक्स्ट में प्लस करना है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। हेलो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। जो भी यहाँ सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो तो बस इंडेक्स का वैल्यू नेक्स्ट के बटन के ऊपर चेंज करते जाएंगे, वो वैल्यू चेंज होगा। अगर नेक्स्ट में प्लस प्लस इंडेक्स का वैल्यू और इधर में हम लोग को माइनस माइनस कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। वहाँ से हम लोग कौन सा सेट 1 है और इंडेक्स, जैसे यहाँ पे मान लो स्टैटिक स्टार्टिंग देने के बाद वो दूसरा चीज हो जा रहा है, दूसरा चले जा रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट डिस्प्ले, मान लो मैं यहाँ पे सेट 1 और पॉइंट इंडेक्स लोग फिल नहीं मिल गया, फिल नहीं मिल गया तो फिर लोग स्लाइड यहाँ पे स्टैटिक नॉन स्टैटिक में ब्लॉक चाहे जा रहा है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्लास, तो आइए मैथ का यहाँ करता हूँ और एक मैथड बना लिया क्लास के अंदर डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले, और वहाँ से हम लोग इंडेक्स का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 था तो 0 कर दे रहा है ना। और उसके बाद जब ये नेक्स्ट का बटन पे जब हिट करवाओगे मतलब एनी एक्स नेक्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ऑन क्लिक लिस्टनर, कुछ नहीं करना है, इंडेक्स का वैल्यू आपको प्लस प्लस कर देना है। प्लस प्लस करने के बाद फिर इसको कॉल कर देना है। डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, पहला क्वेश्चन दिखाएगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो इंडेक्स का वैल्यू चेंज होगा और वही डिस्प्ले में चला जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ सेम, खाली माइनस माइनस करके, हाँ माइनस माइनस करके कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ना, चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस करो, प्रीवियस करेंगे, ये वाला में काम कीजिए, फिर उसके अनुसार फिर हम लोग इसमें प्रीवियस का भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, कौन सा यूजर सही कर रहा है, कौन सा यूजर गलत कर रहा है ना, उसको भी पकड़ कर रखना पड़ेगा हम लोग, है ना। पहले इतना देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग पेजेस का जरूरत नहीं है, बस एक पेज में हम लोग ये डिस्प्ले में ही क्वेश्चन का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं ना। और ये 2D एरे है, 2D एरे अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एक बार देख लो।
ये 2D एरे का साइन हुआ जहाँ एवरी, हाँ, का डेटा स्ट्रक्चर है ना, नॉर्मली वो है, वो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे है ना। मैट्रिक्स, एग्जैक्टली, मैट्रिक्स में वो 2D एरे करते हैं, या फिर पैटर्न प्रिंटिंग करोगे तो वहां पे नेस्टेड लूप का यूज करते हो, है ना। तो ये चीज एक बार पहले देख लो, है ना। क्या करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। और क्या इसका कोई फाइल चाहिए?